सा सा ग म ध प ध म प ग म रे नि ध सा। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो। खुला दरवाजा धाम सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी उठ के नहाइए
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपैनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो का सार थोड़े शब्दों में विस्तार के साथ एक एक चौपाई बहुत ही सुंदर ढंग से हमने सुनी। हाँ, पर जिनका ध्यान इधर था। अब जरा उनका सार कहां से लेना है। नूर कुंजी आए पीछे इसे का अमल साल 70 ढांपे रहा आगू चलिया महमदे मिल। अब इसके अंदर दो भेद हैं। एक तो 70 साल का प्रसंग और 70 इसका नूर कुंजी आए पीछे। नूर कुंजी का अर्थ तारतम से है और वो विषय कल अच्छी तरह हो गया। 1678 में तारतम हुआ। 70 साल जमा कर लीजिए तो 1748 के बाद ही मार्शल संक्रांति। अब उसके साथ साथ एक 70 साल का जोड़ और भी आता है ध्यान के साथ। अब ये बीच 70 साल का जो गैप है, ईसा अल्लाह पहल से जामे दो, तो दूसरा जामा कब पहना? बोलना पड़ेगा, अब सुनना नहीं पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बोलो, पता ही नहीं, क्योंकि वही तो अभी तक है, वही तो वाणी है। और इतना हम नहीं बता सकते ईसा ने दूसरा जामा कब पहना। यही सुनते हैं ना चर्चा संग्रह, दूसरा जामा कब पहना पता ही नहीं। ये लो हमारा ये है मोमिन। पहला जामा देवचंद जी नाम का पहना था, फिर उसको उतारा और दूसरा पहना। कब पहना? 1712 का इतना भी पता नहीं है देवचंद जी ने कब से लिखा। सुंदर सा जी अपने दिल की परीक्षा लीजिए, हम कितने वाणी को सुनते हैं। ये भी कोई अभी तक खास महत्व का प्रसंग जिनको इतना नहीं पता सतगुरु देवचंद जी ने तन कब छोड़ा। अगर ये पता हमको समझा दिया जाता कि राज्य ने दूसरी पोशाक बदली है, तो आज सतगुरु कौन और चेले कौन के झगड़े प्रणामी समाज में न चलते। ये है मार्फत, इसको मार्फत कहते। राज्य महाराज ने एक तन में तो बैठ के काम करना नहीं, क्योंकि नश्वर जगत के अंदर मानो 400 साल का ही एक तन रखते पहले ही तन में, तो दुनिया वाणी समझने ना आती। एक अजूबा दुनिया में हो जाता। जो इंडिया के अंदर एक बाबा बैठे हैं 400 वर्ष के, और बाबा के दर्शन करने तो आते, उनके पास क्या है ये लेने कोई ना आता। एक नुमाइश बन जाता उनका तन, वो नुमाइश बनने के लिए नहीं आया। पहले से ही प्रमाण लिखा दिए कि ईसा अल्लाह आएंगे, 2 जामों के अंदर 2 तन बैठ के काम करेंगे, पर दूसरे पर मुद्दार होगा। पहले से काम पूरा हो नहीं सकेगा, चाहे ना कर सकेंगे। ये भेद इन दोनों। अब जो कुरान के अंदर 70 साल लिखे हैं, तो नूर कुंजी के हिसाब से लिखे हैं, वो कहाँ है? वो ईसा की पातशाही है। जामा तो पहन लिया, लेकिन राज उसी समय नहीं मिला था, क्योंकि आगे सुंदर साजी चल के आगे 4 पैगंबरों का वर्णन, 4 किताबों का वर्णन आएगा। उस समय इसका खुलासा करता हूं कि आखिरत में ईसा प्लस मूसा प्लस दाऊद प्लस मोहम्मद फिर बनेगा आखिरी मोहम्मद। नहीं समझे? समझने की कोशिश करो। 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 कितने हो जाएंगे? ये पता लग गया। ईसा प्लस मूसा प्लस दाऊद प्लस मोहम्मद बनेगा आखिरी मोहम्मद। कौन? अब नहीं समझ आए?
क्या भी नहीं आई? समझिए, तब समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं। अब सुंदर साह जी इसके बाद कहते हैं कि ढील हुई फजर करने के वास्ते। ईसा की नूर कुंजी तो आ गई और सब कुछ जाहिर हुआ, लेकिन ढील हो गई। इसलिए ढील हुई कि 1735 में जाहिर तो हुए, लेकिन ढील क्या हो गई कि जो अर्श का पूरा खजाना उतरना था वो उतरा नहीं है। कौन सा? खुलासा, खिलवत, सागर, श्रृंगार और करना। जब तक ये सारा उतरना आए तब तक जो है मार्फत सागर कैसे उतरे, खूब खूब कल ये चीज समझा दी गई थी। आगे चलिए, तब मार्फत सागर आई। अब ये बातें ध्यान के साथ, यही बातें समझी कहते हैं कि कुरान के अंदर आतेना कल कौसर के अंदर भी लिखा है, जो अब हमें परिक्रमा से मिली, जो हमें अब चितवन से मिली, तो परिक्रमा उतरी ना। तो आतेना कल कौसर एक आयत है कुरान की, उसमें मोहम्मद साहब से पूछा चार दोस्तों ने, ऐ पैगंबर रसूल अल्लाह के, जब तुम अर्श अल्लाह ताला के घर गए थे तो क्या क्या देखा? उन्होंने कहा मैंने हौस कौसर देखा, जिसको क्या लिखा है मदियम सराय। और क्या देखा? एक दरिया देखा जो है जिसके किनारे, अब हीरे जवाहरात मोती से मतलब क्या कि जमुना जी के किनार पर जो रेती है वो इन हीरे जवाहरातों से भी कोट गुना चमक वाली है, क्योंकि वो नूर नहीं है। अब ये प्रमाण, फिर उनसे पूछा कि अल्लाह ताला का जो महल देखा तो कितना था? कहने के 9 मंजिल था। फिर उसके बाद और क्या देखा? कहने लगे मैंने वहां के पशु और पक्षी भी देखे, पर उनके परों के अंदर भी हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे। अब ये तो थे एक जाहिरी बातें। अब वही आकर के श्यामा महारानी जी ने जब दूसरा जामा पहना तो परम धाम की ये चीजें परिक्रमा के द्वारा हमें बताई। हौज कौसर, जमुना जी, रंग महल, फूल बाग, नूर बाग, ये सारी बातें कुरान में इशारों के साथ करके कही है। अब आकर के उन्होंने जाहिरी मोमनों को चितवन के द्वारा इनको दिखाया। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या बढ़ गई कि यहाँ पर अब इंद्रावती कहती है मैंने भी आराम से नहीं माना जब इन दो मर्दों ने कुरान को भी देखा और श्रीधनी देवचंद जी, श्यामा महारानी जी के भी प्रमाण देखे। तो जब दोनों पक्षों से प्रमाण मिल गए तो फिर मेरे दिल में किसी प्रकार का संशय होने वाली बात थी। हमें तो भले सारी उम्र 50 बार प्रसंग मिलेंगे और संशय मिटाए भी जाएंगे, और हमारे संशय क्यों न मिटेंगे? हम हैं 72 में से और घुसे कहाँ हुए हैं 73, इसलिए हमारी संशय नहीं करते। हदायत एक फिरके को होनी है, उनको इशारा मिलते साथ वो कट मिलेंगे, टुकड़े हो जाएंगे, रात्रि से कट जाएंगे, पर हाथी के कदमों पर कदम रख के बाकी नारी बेचारे कोशिश तो करेंगे, लेकिन करेंगे क्या? भाई इन्होंने अभियान लगाया है, हम भी अभियान लगाएं। इसका भागवत ये प्राणनाथ के जय करे बोलते हैं, हाँ महिल्या के जय करेंगे। ये नारी थे। अब ध्यान के साथ बहुत अच्छी तरह से नारी नारी का झगड़ा क्या है, इनको जरा समझने की कोशिश, जरा और आगे आ जाइए। ये 40 वर्ष और बादशाही के और 70 वर्ष बीच के, जिसको अब समझने लगी उठ के पूछ सकता है, और फिर जो भूल गए उस पर हम बड़ा आभार प्रकट करते, इंशाल्लाह भूलते ही रहो। क्योंकि जिनके घर की बात है उनको दोबारा नहीं बतानी पड़ती, और पड़ोसियों को 20 बार याद करो। मरने तो यार इनके घर की बातें, हमारे अपने घर का झगड़ा नहीं चक्कर नहीं खत्म होता। वैकुंठ में जाना, स्वर्ग में जाना, वो परम धाम से लेना देना क्या है? घुसे हुए है वो भी बीच में, उनको याद नहीं रहेगा। आगे चलिए, आप क्या कहते हैं कि दुनिया वाले तो किताबें पढ़ेंगे, तालीम लेंगे कुरान की। बचपन से ही 5 साल का बच्चा मुसलमान का होता है ना, तो क्या कराया जाता है? कुरान की तालीम, कुरान का घोटा करते 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 60 साल तक वो बच्चा जुबानी कुरान याद कर लेता है, पर अलफ लाम मीम का मायना
खुलता नहीं। आज स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी, इनमें मोमिन जो आएंगे ना, उनके ना तो उनको तलीम लेनी पड़ेगी, ना घोटा चबइयों का लगाना पड़ेगा, और वो ये ना कहे नहीं 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 मैंने अभी नाश्ता नहीं करना, मैं कहा मेरे साथ का पाठ कर रही हल है। वो भी बीच में घुसे हुए हैं बात करना। उन्होंने क्या करना है, दिलों में कलश, सड़ान, ईर्ष्या, फूट, पार्टीबाजी, लेकिन देखोगे क्या, ना 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 मैंने हाले चाह नहीं पीनी, क्यों, हाले तो मेरा अमूल मिलावा रह गया, ये बात कर दे। ढोंग, अंदर जहर, ऊपर मोमन, ये बात का फिर की पहचान शुरू करी, ध्यान के साथ आइए जरा। लेकिन असल मोमिन जो होगा, कहते हैं भाई उसके दिल के ऊपर बिना कलम के लिखा हुआ होगा, ना पढ़ना पड़ेगा, ना सुनना पड़ेगा, ना तालीम लेनी पड़ेगी, लेकिन सब कुछ ज्ञान करेगा, क्योंकि उसके अंदर हक की हिदायत वाली शक्ति बैठी हुई होगी। वो अंदर बैठ के वही बोलेगा, लोग समझेंगे वही बोल रहे, मोमिन बोल रहे, नहीं, उनके दिल में कौन बैठा होगा, हक स्वयं राज्य की बैठक होगी, तो हक क्या पड़ेगा, हक को अपने घर की बातें नहीं बता क्या, वो अंदर बैठ के पट 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 अपनी बात करेगा। ये मोमिन दिल अर्श सुना। अब जो जीव सदियों से, सतयुग से, त्रेता द्वापर से कसनी कर करके वर मांग रखा है अपने परमात्मा से कि जब पार ब्रह्म बुद्ध निष्कलंक का अवतार आए तो हमको भी वो जमाना दिखाना। अब उनके परमात्माओं ने तथास्तु किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, तो उनको मनुष्य तन अब मिलना है कि नहीं मिलना, बोलो सुंदरता जी। अब वो तारतम लेके प्रणामी बनेंगे कि नहीं, चाल कौन सी चलेंगे, उनका परम धाम कहाँ बनेगा, यमुना के किनारे, गंगा के किनारे, उनका मूल मिलावा भी वहां बनेगा, और 101 रुपए की ईंट भी उन्होंने 12,000 वहां लगा दी है, चलेगा। लेकिन मोमिन अपने मूल मिलावे को रोज बैठ के चित्तों से, राजी महाराज मेरे यहाँ है, श्यामा महारानी मेरे ऐसे हैं, ये कौन दिल हैं जिनके दिल के ऊपर बिना कलम के लिखा पड़ा है, वो भी नहीं जानते कि अंदर लिख कौन रहा। ये है यहाँ के ये 72 फिरकों की शुरुआत होती है। आगे चलिए, आगे क्या होता है, ये लिखा है कुरान के 22वें सुपारे में, जिसने प्रमाण लेना हो वहां जाके देख। अब क्या है, हुआ खासल खास जो रूम मिला 72 से जुदा कहा नाजी फिरका। अब पता चल गया कि श्री प्राणनाथ जी ने आके आखिरी दरगाह मुकद्दस बना दी। पता है किसी को दरगाह मुकद्दस कहाँ की लेना देना, हाँ करना कोई मतलब, जिनका है वो उनको पता लग जाता है। दरगाह मुकद्दस श्री पद्मावतीपुरी धाम, मोमनों का वहां मेला हो रहा। अब जो 72 बीच में घुस रहे हैं, उन्होंने क्या समझ रखा है, हर साल सादा समय पे चले जाओ, हमारा ही तो मेला होगा। वही वहां के प्रबंधक, वही इंतजामिया कमेटी, वही उनके मालक बन रहे हैं, क्योंकि भी यहाँ मोमनों का मेला है तो राज हमारा होगा। हमारे पूछे बिना किसी को डेरा नहीं दिया जाएगा, हमारे पूछे बिना हमने लंगर ही नहीं खिलाना, और इनको धूप में तड़पाएंगे। और वहां के ट्रस्टी कहना हो रहा है ना मेला, अर्थ गलत है, भूलना नहीं। मेला होता है तो एक ही दिन में सारे इकट्ठे नहीं होते, लगा पता कि नहीं पता चल, तब से अभी तक मेला हो रहा है। जो जो मोमिन दुनिया के तन छोड़ेंगे, उनकी आत्म जीव को लेके उस मेले में शामिल होगी, वह मेला है। और वो किन के लिए है, नाज़ी फिरका आएगा वहां अकेला। 72 फिरके नहीं वहां घुस सकते, वो स्वर्ग और वैकुंठ में जाएंगे। उनके लिए 8 बिश्ते बन रही, भले प्रणामी है तो क्या, घबराना नहीं, संभाल के बैठो जरा। अब दिल पुत्र पुत्र क्यों करने लग गया, पन्ना जी में जीवों को ठिकाना नहीं है, भूल ना जाना। फिर सुन लो तो भाई, घबरा नहीं जाना, जरा नींद को खोल के बैठो, तब पता चलेगा पन्ना जी में जाना किसने। जाए भी तो सारी दुनिया हर साल जा रहे हैं, मेरे जैसे चिट्टे भी 4 बार मत्था टेक हमें तो क्या हो जाएगा, हा? उनके लिए नहीं हुआ।
उनको तो एक ही बार 8वीं बिस्त का दौरा सोल के कहने कचरा भर दो इसी के अंदर भरा जाएगा, अखंड कर देंगे। मेला जिनके लिए वो आए, वो वहां कौन पहुंचेगा? 72 से जुदा कहा नाजी फिरका अकेला, उसका मेले के लिए प्राणनाथ आए, उनकी रूहें जाती है वहां पर। ये प्रश्न बंगला जी के अंदर गरीबदास ने कहा कि स्वामी जी, क्या हम ये जो सुंदर साथ है जिन्होंने मार सुर से घर बारी छोड़ दिया, पता नहीं दादा दादी मरे, माँ बाप जन्मे भी देख नहीं, नाता ही तोड़ रखा है, एक आपके चरणों के सिवा कोई और आश नहीं, और ये जो सुंदर साथ अब मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, ये फिर कहाँ जा रहे हैं? आप तो कहते हो बेले पोड़े बेले जागसी, तो ये किस जगह पर जा रहे हैं? तो क्या कहा? जा कहीं नहीं रहे, मेले में इकट्ठे हो, इनके लिए मेला लगा रखा है। जिस दिन ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मेला खत्म करके इनको लेके चले जाएंगे। अभी मेला जारी है, क्योंकि उनमें से अभी 72 फिरकों में से कई अभी सैर सपट्टे में लगे हुए, उससे छूट के मेले में आएंगे तभी तो घर चलेंगे ना। अभी ना जा भाई, चरण सिंह अभी ना जा, बाद में चले इकट्ठे, वो अकेला ही जाया रहता है। अरे को बात सुन, अभी इतनी उतावल मत कर रही है, ध्यान के साथ सुंदर साजी पे सुनो। हुआ खास ले खास जो रूह मोमनो मिला, चपाई पढ़ो तो खुश है। हुआ खास ले खास जो अरे रूह मोमनो मिला, 72 से जुदा कया नाजी फिरका अकेला, उनकी आत्मा वहां। और जो भागवत और अहिल्या रानी के जयकाले बोलते हैं, उनकी आत्मा की साक्षी तो कभी किसी पुजारी ने दी थी कि आज वो भी आया था, पता ही नहीं चलता कब मरा कब नहीं। महीनों बाद चिट्ठी पहुंच गई जी, ये भी धाम सुधार गया। धाम कहाँ सुधार गया? 8वीं बिस्त के लिए पड़ा होगा। खासल खास मेला वहां पर एक एक आत्म जब शरीर छोड़ती है, तब वो उस जीव को लेकर के उस मेले में, पन्ना जी में, वो जो तुम्हें शिलें पत्थर नजर आती है ना, एक एक पत्थर के नीचे ना जाने कितने कितने मोमिन शिव जी के चरणों में विराजमान है। ये मेला अभी चालू है। दुनिया का मेला अगर 3-3, 4-4 दिन यहाँ लगता है, तो राज्य का मेला वहां कोई 1-2 दिन के लिए, वो जाहिरी समैया तो हो जाता है 6 दिन का, वो 72 वालों के लिए। तो 72 वालों को दर्द भी कितना होता है, रात को समैया निकला और सवेरे पता ही नहीं आए कहां से थे और गुम कहां हो। अब जब वो अकेला जाएगा, जब उस मेले में, तो फिर लौट के दुनिया में आएगा नहीं, मेले में शामिल हो। ये है इसका खासल खास मेला। अब आ जाओ जरा आगे बढ़े। बहत्तर फिरकों को स्थान वहां पर नहीं मिलने वाला। वहां पर एक नाजी फिरका, जिनके अंदर श्री राज्य महाराज के चरण कमल हैं, उनकी आत्माएं ही वहां पर इकट्ठी होंगी। बाकी अपना अपना ठिकाना अभी से उन्होंने विचारों ने सोच ही लिया कि कहाँ चलना। तो परम धाम का एक परम धाम बन चुका है उनका भी, जहाँ पर 72 ने पहुंचना है, गंगा के किनारे निज धाम, और उसके अंदर उनका नाम भी मूल मिलावा रख दिया, उनका भी मूल मिलावा है। और एक एक की ईंट 12,000 ईंटें लग गई है, वो 72 वहां पहुंचे। अब क्या है, इनको 72 को मदद किसकी होगी और 73वें को मदद किसकी होगी? किसी की मदद के बिना तो काम नहीं ना चले भाई। हाँ तो आओ, 72 को जो नारी फिरके हैं, उनको मदद होगी आदि नारायण की, उनको मदद होगी किसकी? व्यास की। उनको मदद होगी कृष्ण कन्हैया की। उनको किसकी मदद होगी? गीता की। लेकिन जो एक 73वां नाजी फिरका होगा, उसको तो हीद मदित श्याम, श्यामा से डायरेक्ट उनके पास। देख लो ध्यान के साथ। अब एक आगे मूसा भी हुआ, जो अभी प्रसंग आपने सुना है, उसका विषय आगे चल के कह रहा हूं। आगे क्या है, फिर इनमें से पहचान होगी। नारी जो होंगे उनका दिमाग दुनिया वाला होगा। नहीं समझे? समझो भाई, जरा जा करके समझो।
जो नारी वाले हैं ना, उनके विचारों से जय करें नहीं बोल रहा, क्या करें, ये तो पत्ता ही कटा जा रहा है। हा? उन्होंने अपनी लाइन के लिए पहले ही कर रखी, तो हम क्या कर सकते। आओ, इनको मदद किसकी होगी। और सुनो, हो गया वो तो कि मोमनों को मदद किसकी होगी, तो कुल मिलावे से शिराज इमरा की मदद उनके अंदर बगैर वायरलेस के आ रही हो। क्यों, उनके दिल में कौन बैठा है, इसलिए मदद की मांगने की जरूरत भी है। लेकिन दुनिया के दिमाग माया वाले वहां का मैं वहां का प्रबंधक, मैं खजांची, मैं अलॉटमेंट करने वाला, मैं लंगर का प्रबंध करने वाला। और मोमनों का दिमाग दुनिया वाला। उनके पास क्या होगा, मोमिन बल, बोलो बोलो बोलो, मोमिन बल धनी का तुम्ही तरफ से ना। उन बेचारों को, बेचारे चुपचाप लाइन में खड़े रहेंगे। अगर वो लोग प्रबंधक लोग जो लंगरों में खड़े हैं, बाकी मारो मारो मार, तो बेचारे 1.5 घंटे धूप में सड़। सही, कोई बात नहीं, इनकी लाइनों में खड़े हैं, कुछ दिन कर लेने दो। समझिए समझिए, जब प्रैक्टिकल गुजर रहा है, जब तक उसकी पहचान नहीं आएगी, मार्फत पर लेना पड़ेगा। उनका दिमाग किसका होगा, दुनिया का। और मोमनों का दुनिया वाला दिमाग, उनको किसी प्रकार का दुनिया का मान ही नहीं होगा, क्योंकि उनके पास बल किसका है, अपने धनी का है। दुनिया का कोई बल ही नहीं होगा, इसलिए बेचारे चुपचाप। मैं दुनिया में ना उनके पास धन का मान, ना गुमान, ना वो इल्मी, ना वो ट्रस्टी, ना किसी पार्टी में, ना किसमें, तो चुपचाप मार खाते रहेंगे। लेकिन मान किसका है, उनको मान तो सिर्फ अपने धनी का है और दुनिया का है नहीं। इसलिए उनका दिमाग कभी दुनिया वाले अहंकार, ईर्ष्या द्वेष वाला नहीं होगा। ये मोमिन की है। और उनके पास क्या होगा, गंठी तो बांधी होगी, सफाई का पता नहीं होगा, पर मैं ट्रस्टी प्रबंधक वहां लंगर का, मेरे बिना किसकी ताकत है जो आज लंगर में घुस जाए। ये दिमाग सार एक एक आगे। अब ध्यान के साथ हाँ, आगे बाब फिरकों का असर। दुनिया वाले किसकी पूजा कर रहे हैं, अबलीस की, अजाजील की। अब देखो, जहां पर चर्चा होती है, अगर तो मैं अभी अबलीस और अजाजील कह दूं तो किसी प्रणामी को पता नहीं चलेगा ये किसको कह रहे हैं। अगर हम कह दें विष्णु भगवान और नारद जी, अरे भी इसकी चर्चा में नहीं जाना, ये तो देवी देवताओं की निंदा कर रहा है, तो ये स्वामी जी क्या कर रहे हैं, बोलते नहीं। अजाजील किसको कहा है, विष्णु को। अबलीस किसको कहा है, नारद को। तो स्वामी जी कहते हैं दुनिया वाले ग्रंथों में तो पारब्रह्म कहते हैं, लेकिन पूजा किसकी कहते हैं, विष्णु और नारद की, देवी देवताओं। उनके पास तारतम्य है 72 नारियों का फिरका है। यहाँ पर प्रणामियों के 73 फिरके जो है उनके किस्से हैं। ईसा कौन, देवचंद जी के 72, मूसा के 71, पहले मूसा के 71, फिर ईसा के 72, फिर मोहम्मद के 73। कौन सा मोहम्मद, वो और ये उन्होंने कहे ना, अब वो सारे घुस गए प्राणनाथ जी के अंदर। तो ईसा कौन, खत्म हो गया। हाँ, ईसा देवचंद जी, उनके भी 72 फिरके। कौन, एक तो पूज रहा है वृक्ष को, यही हमारा देवचंद्र है, समझ गए होंगे, नाम नहीं लेंगे। उनका खुदा वही, उनकी आरती उतर रही, उनको भोग लग रहा, उनको सहन कराया जा रहा। एक फिरका ये, और एक फिरका किसका, भागवत का, क्योंकि देवचंद जी ने भागवत सुनी। एक फिरका क्या, पूरे ईसा के 72।
अब आ गया बीच में मूसा, और ईसा कौन, मूसा कौन, दाऊद कौन, मोहम्मद कौन, चारों उठ के आ जाएंगे अल्लाह जी के तन में और कहलाएंगे क्या, ये मोहम्मद। अब हम सुंदर साहब यहाँ घबरा जाते हैं, भाई ये मोहम्मद मोहम्मद अगर स्वामी जी ना लिखते तो क्या बात थी, साथ से तो चलो जरा घबराओ नहीं। आगे क्या कहते हैं कि अब इस अजाजील और किसका भाई, हाँ अब ऐसे काम नहीं चलेगा, दो बातें भी नहीं आप याद कर सकते, अजाजील और अबलीस, बस आ जाओ प्यार के साथ समझ लेना कौन कौन। हाँ विष्णु भगवान करने में तो कष्ट है ना, बड़ा कष्ट है। हाँ विष्णु भगवान, हाँ तो लक्ष्मी नारायण मंदिर वाले क्या कह देंगे। वाह, अरे प्रणामियों के 72 फिर को अब 73 में शामिल हो गए, घबराओ मत। आओ जरा, क्या लिखा है कुरान में कि दुनिया में दज्जाल जब आएगा, खासियतों के जब इमाम मेहदी आएगा ना, ये 7 निशान क़यामत के हैं, उनमें से एक ये बड़ा सबसे निशान है, ये थोड़े दिनों में आपको दावतुल्लाह जानवर का प्रसंग उसके साथ गदा दज्जाल का होगा कि दज्जाल आएगा और वो और उसकी पीठ आसमान तक लगी हो तो चढ़ेगा किसके ऊपर, नहीं समझे भाई, उसकी पीठ के ऊपर जगह होगी तभी तो वो चढ़ेगा। अब मुसलमान जाहिरी ढूंढ रहे हैं कि जब इतना कोई बड़ा गधा आएगा और उसके ऊपर दज्जाल बैठा होगा तो देखते लेंगे काम से काना होगा, तब हम समझ लेंगे इमाम मेहदी आ गए। अब ना ऐसा कोई गधा और दज्जाल होना है, ना उनका इमाम मेहदी आना। अब इसको समझो है क्या, स्वामी जी कहते हैं पाताल से लेकर आसमान तक मन का अहंकार किसका है, विष्णु भगवान। उसके अंदर इतना अहंकार जो होगा वही उसका गधा होगा और उस पर वो सवार होगा। एक आंख से काना, क्या मतलब बाहर की दृष्टि अहम की उसकी खुली होगी और अंदर की आंख खुली किसकी, विष्णु भगवान की। अब ये स्वामी जी ने बड़े प्यार से अजाजील करके लिख दिया, हम लोग उसको तो बुरा मानते नहीं, जब अर्थ करके बता दें लो भाई ये तो हिंदुओं के देवी देवताओं की निंदा कर रही, और स्वामी जी ने क्या कह दी, उसी का अर्थ तो कर समझो। इसलिए क्यों इनको ऐसा कहा कि दुनिया सिपली अबलीस, कि दुनिया समझती है परमात्मा को, ये 72 फिरके वाले भी समझते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी ख्वाहिशें दुनिया वाली पूरी कौन करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए ये उनकी पूजा करते हैं। हवा की पूजा मतलब निराकार शून्य जो है ये हवा का मंडल है, और सारी दुनिया को यहाँ की दुनिया चाहिए, सगे संबंधी चाहिए और बिरादरी चाहिए। राज्य तो हम छोड़ सकते हैं, पर बोलो 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 सेवकराम जी कहाँ गए, पर बिरादरी को हम घबराना नहीं, मेरे भी गुआई बैठे होते हैं सामने तो उनको काबू कर लेते हैं। हम लोग दुनिया में जी रहे हैं, किसका डर है हमें, राज्य का के बिरादरी का। रखो जरा, मोमिन तो सच बोलेंगे, 72 वाले ना सच बोलेंगे, बोलो बोलो किसका डर है, सच्ची बोलो, जोर से बोलो, बिरादरी का डर है, राज्य का नहीं। तो समझा दो ना, ये किसलिए बैठे हो, ना ना बिरादरी हम नहीं समझा रहे। हाँ अपन गुजरात वाला किससे डरते हैं, हाँ सगा वाला मनी सूख हो गया, ना ना सगे वालों ने डर, समझियों ने डर, ये 72 सुंदर सा पहचानो। अब हम 72 में से हैं कि 73 में से, हम क्यों किसी को कहें, अपना अपना रिजल्ट पेपर के बाद ही तो पता चलता है। 400 साल से तुम्हारा पेपर चल रहा है, आज रिजल्ट लीक आउट हो रहा है, हम कहाँ हैं, किस दर्जे में हैं, अपने आप को पहचान लो, किसी से पूछने की क्या जरूरत है। बोलो भाई बिरादरी का डर है कि राज्य का डर, बस 72 में हो जिनको दुनिया का डर है, और जिनको कहने से क्या होता, अब पता लग गया ना, अब पता लग गया तो अब सारी जल्दी जल्दी कहने लगे हमको किसका डर है, हमें तो राज्य का डर है। अगर राज्य का डर है तो यहां से जाते क्यों हम, रहो 40 दिन यहाँ तो मैं समझूंगा इन सुंदरता, तो राज्य का डर है।
राजी का डर है, उधर कहाँ जाते हो? तुम्हें इधर का डर नहीं है, तुमको उधर का डर है, और तुमको अल्लाह का डर नहीं है। गलत बोलता है, सीधा बोलो, हमको दुनिया का डर। ये कौन होंगे? 72 बने प्रणामी होंगे, उसे अंदर होंगे। डर किसका होगा? बोल तो दो प्यारे सुंदर सा, घबराओ यार, मीठी मीठी बातें कर रही थी। हाँ, ये पहले से लिख रखा है, अब पहले से लिख रखा है ना कुरान में, अब इसको देखें। यानी कि जरूरत क्या है, हम किस फिरके में। ये है बात। चलिए और प्रमाण देता हूं। दुनिया से क्लियर नीचे था, नीचे था, शरीयत का था। हाँ, अब उसके बाद और दूसरे ढंग से जो 72 वाले हैं, उनको क्या करना है? उनको केवल कर्मकांड, नहीं समझे? उनको केवल कर्मकांड। क्या कर्मकांड? चाय नहीं पीनी, पहले प्रातंदा पाठ, फिर नाश्ता नहीं करना, पहले मेर सागर का पाठ, फिर नाश्ता तब तक नहीं करना, मूल मिलावा भी पढ़ने, कपड़े भी घर के धोने। 2 बज गए, घर वालों ने कहा ना 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 ना, मेरी हल बेहद दीवानी रह गई। अब अंदर तो बेहद कूद मची हुई है, हाँ, अब उनके मुंह से बेहद निकल रहा है कर्म का। और मोमिन जो है कपड़े भी धो रहे हैं, और कहाँ दर्श जा रही है? मेरा वाला जी चल जमना जल झील, मेरा वाला जी पाट घाट आ जाओ कपड़े धोइए। क्यों? क्या बात? फर्क क्या है समझाइए? कपड़े यहाँ धोने ना बाथरूम में, ले चलो अपने आप को पाट घाट में, राजी को पास बैठाओ, राजी तुम पानी डालो, मैं कपड़े पीटूं। क्यों? खामद नहीं है क्या? उसके कपड़े भी तो नहीं। ये करेंगे वो चपैयों के रट्टे से नहीं, पेट को भूखा मार मार करके जो है सुखा के इंद्रियां कर्म कांड। और उसके बाद क्या? साचे मर गया जब कोई, तेरी तक राजी घर हैं, उनको भोग नहीं लगाना। और सुंदर से आप नया तमाशा दिखाएं, घर में राजी की सेवा है, हमारी रोटी बनेगी, हमारा नाश्ता होगा, पर राजी को घर में 13 दिन तक भोग लगाना है। ध्यान से, ये 72 फिर सेवा उनके घर अवश्य है। उनके घर कोई मर गया तो 13 दिन तक भोग किसको नहीं लगाना? उन्होंने क्या दोष किया भाई? है? हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, और बड़े बड़े और भी लाड ना आजाद रखते हैं। अगर कोई बुढ़ा मर गया तो लड़की के मायके से हलवा पूरी आ रही है, पर वो भी राजी को नहीं खिलाना, सूतक हो। 72 फिर देखो हम किस में हैं, अपने आप को खुद देखो। मतलब क्या? जो 72 होंगे वो दुनिया में रहते हुए कर्म कांड, रिश्तेदार, सगे संबंधी, ये दुनिया के क्रम। कोई मर गया है, बुलाओ किसको भाई? क्यों? पंडित क्या करेगा? बताओ। हाँ, क्या करेगा? वो सुंदर साहब 5 पिंड ही तो रखते, 5 पिंड रखते, आटे के बना के उसमें उर्द की दाल या मूंग की दाल भर देते। आप ध्यान के साथ सुना उन पंडितों की तरह की। मुझे देखने का अवसर इसलिए प्राप्त हुआ, भैया बैठे, मेरी छोटी भाभी का धाम गमन हुआ, आश्रम में था, भंडारे पर मुझे सूचना मिली, चले गए। मेरे जाने से पहले वो सब कुछ तैयार कर चुके थे 72 फिरकों वाले, मैं क्या कर सकता था? अब दुख तो बड़ा हुआ, करूं तो क्या करूं? भैया को अभी उस समय इतनी तर्क राज्य ने नहीं लगा रखी थी, मजबूर हो गए ये भी बेचारे उनके पीछे। मैं देखता रहा, चले गए। शमशान घाट तक तो जाना फर्ज था, गए। अब पंडित महाराज ने वो तो जो कुछ मेरे जाने से पहले कर रखा था सो किया, उसके बाद जोर दे करके फिर अंतिम क्रिया मैंने नहीं करने दी। 5 बार शीर्षासन का पाठ, मेरा का पाठ करके विधिवत शरीर को जलाना था, देह संस्कार हो गया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि पंडित सुपारी और बादाम, नहीं समझे, नुस्खा लिखाता है ना, वो 21-21 बादाम और 21-21 सुपारियां बढ़िया बढ़िया थी, उसको उठा के चुप्पे से थैले में डालता है। और वो आटा जो मूंग थी वो कुत्ते और कौओं को डाल दी। ठीक, जब वो हो गया तो उसके बाद मुंह हाथ होके चलते हैं, तो मैं पंडित जी के पास चला। मैं क्या पंडित जी, ये जो पिंड बनाए थे आटे के, ये आपने थैले में ना 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 ना, उसको छूत लग जाती है। मैं क्या महाराज, तो बादाम और वो सुपारी,
वो उनके लड़के घोट घोट के शरबत पिएंगे, वो तो नहीं मरते, हमें मरने का डर है। स्वामी जी कहते हैं ये जो फिरके हैं ये क्यों यहाँ पर रह जाएंगे? इस वास्ते कि ये कर्म कांड की दीवार को उल्लंघ के आगे जा नहीं सकते। वो सुंदर साहब आज भी तक सामने सुनना कि हमारी देवी कौन सी है। वो लोग तो अपनी देवियों के मंत्र ही तो बोलते हैं जिसमें 72 फिरके अड़े हुए हैं, देहत्वा नहीं अड़े, उन उल्लंघ के पास चला जाएगा। और क्या है, अब ध्यान के साथ, ये रात के फरिश्ते, ये 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि, इनको क्या कहा है? रात के फरिश्ते। और अब दिन का पैगंबर आ गए। ध्यान देना, रात के फरिश्ते क्यों कहे? कि ये यहाँ दुनिया के खुदा होने पर भी, दुनिया के कौन खुदा है? देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने ये बनाया है, लेकिन रात इसलिए कही है कि ये अंधकार को ही, असत्य को ही, मिटने वाले निराकार निरंजन की ही पूजा करते हैं और भव से पार का ज्ञान देते नहीं, इसलिए इनको रात के फरिश्ते कहे। और स्वामी जी के आते ही क्या हो जाना है? फजर का दिन होना है। ये यहाँ का फर्क है। आगे चलिए, मनसूख गई किताब। हाँ, अब आ जाओ, आगे आते रात की किताबों को मनसूख किया और नाम ध्यान के साथ सुंदरता जी, श्री प्राणनाथ। अंजील रात में उतरी, जम्बूर रात में उतरी, तुरेत रात में उतरी, कुरान रात में उतरा। जो अरब के अंदर कुरान आया वो भी रात में उतरा, फजर नहीं हुई थी। चारों को रद्द कर दिया। किताबों के नाम भी वही रखे और लाने वाले पैगंबर भी वही रखे। ध्यान के साथ, ईसा लाया अंजील को कि नहीं? अब ईसा रू अल्लाह ही लाया अंजील रास को, नाम भी वही, पैगंबर भी वही। इसलिए दुनिया ना समझ पाएगी कि ये हुआ क्या। रात की किताबों का क्या मतलब? वो मूसा जो अंजील लाया था, लेकिन परमात्मा का गॉड क्या है, सुप्रीम ट्रुथ क्या है और उसका लव क्या है, वो वर्णन कर सका। किताब अंजील ही है ना, और तो नहीं। अब उसके नाम की किताब दिन में उतरी, वो रात में उतरी थी ना, रात वाली रद्द, और नाम भी किताब का वही और लाने वाले पैगंबर का नाम भी वही, राइटर भी वही। ध्यान के साथ, आप समझ आई कि नहीं? फिर सुनो, इधर हिंदुओं के अंदर अंजील क्या है? भागवत, और उधर अंजील क्या है? बाइबल। लाने वाला उधर कौन है? ईसा। और इधर कौन है? बोलो, सुखदेव मुनि। 5 वासनाओं में से है ये। आए, अब आ जाओ। अब वो रात में उतरी थी, उनको रद्द कर दिया, किताब वही रखी। क्या? अंजील। तो 72 फिरकों वालों ने ये ऊपर से कटा ही दिया, हटा दिया कि इसको रगड़ा खत्म कर दो, ये अंजील पंजील कैसे रही। ध्यान के साथ सुंदर साथ स्वरूप साहब छपे हुए खोल लेना अपने घरों के अंदर, जो निजानंद आश्रम रतनपुरी और जागनी अभियान की तरफ से छपे हुए हैं, उनके पहले पन्ने के ऊपर रास के नीचे क्या लिखा हुआ होगा? सुनो, श्री श्री ग्रंथ रास, किताब अंजील। कौन सी किताब है? अंजील। और वाणी कौन सी है? पुरानी। ये वाणी पुरानी क्या है? श्रीमद् भागवत। क्योंकि हमारा पुराना किस्सा कहाँ खत्म होता है? भागवत के 10वें स्कंद के 5 अध्याय में। इसको नहीं समझ आई? वाणी पुरानी क्या मतलब? भागवत में जो सुखदेव कहना चाहते थे व्यास वो कह सके। बोलो बोलो, 5 शक्तियां इस तन में बैठी हैं कि नहीं? तो इसमें जिस चीज शक्ति से जरूरत है उससे वो किताब लिख रहे हैं। ये है रात की किताबें मनसूख है। बोलो, क्या उस भागवत से हमारा मतलब है? क्या उस कुरान से हमारा मतलब है? क्या उस बाइबल से हमारा मतलब है? क्या उस जो है जम्बूर से हमारा मतलब है? नहीं। अब ये जम्बूर, ये कलश, ये प्रकाश, ये सनन, ये हमारे प्राणनाथ जी हैं। यही ईसा है। बोलो, इसी में ईसा है तो प्राणनाथ जी ईसा हैं। बोलो, हैं। प्राणनाथ जी मूसा हैं,
प्राणनाथ जी दाऊद हैं, प्राणनाथ जी मोहम्मद हैं, तो फिर कष्ट क्यों होता है मोहम्मद के नाम से? ये है मार्फत सागर। सारी मार्फत से पहले जितनी वाणी है उसका सार एक मार्फत में खुलना है। रास से लेके बिल्कुल परिक्रमा के बाद तक जो है ये है क्या? हाँ, मार्फत। सबका सार, पूरे कुलजुम स्वरूप का सार मार्फत, पूरे कुरान का सार मार्फत, पूरे दुनिया के ग्रंथों का सार मार्फत। आओ आगे बढ़ो, टाइम बता देना भैया। हाँ, उसके बाद ध्यान के साथ आता है ना चौथे सुपारे में ये लिखा हुआ है, तो तुम्हारे भी चौथे सुपारे में लिखा हुआ है। अब तुम्हें चौथे सुपारे का नहीं पता, मेरा क्या दोष है? पहला सुपारा रास, दूसरा सुपारा प्रकाश, तीसरा सुपारा खटरुति और चौथा सुपारा कलश। उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह मैं साथ रहूंगा, मैं महीने खोलूंगा। तो पढ़ लो अपने चौथे सुपारे के, पता ही नहीं कहां लिखा है। इंद्रावती के भी अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, ये है चौथा सुपारा। उस चौथे सुपारे को भी खोलने की क्या जरूरत है? अपना चौथा सुपारा देखो। अल्लाह ताला कहता है मैं कहां बैठा हुआ हूं, ये पहचान है, यही कुरान के आगे। आगे चलिए, आप जान के साथ कब होगा? आप मोहम्मद साहब ने कहा था कि ये सारा कब होगा? जब सारी दुनिया एक हो जाएगी, तब ये अर्थ खुलेंगे। दुनिया वाले तब समझेंगे। ध्यान के साथ, दुनिया वाले कब समझेंगे? जब ये एक दिन हो जाएगा। तो दुनिया वाले कब समझेंगे भाई? काल माया में कि योग माया में? एक दिन दुनिया का कब बनेगा? योग माया में। जब जागृत बुद्ध होगी और योग माया के तन होंगे, सब दुनिया मिलती एक ठौर, फिर कोई ना कैसे धनी मेरा। और इस दुनिया में कोई भी धर्म वाले अपने धर्म को ना छोड़ेंगे, मर तो मिटेंगे, कट तो जाएंगे, पर आग पानी पत्थर की वो पूजा छोड़ सकते नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन्हें करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जी वे नहीं
श्री सतगुरु